Hello, my dear students. Good morning, all of you. I am Ranjit sir before all of you once again with numerical problems of physics. 11th, 12th, IIT NEET, VVI concept. ये मैं दो प्रॉब्लम के साथ आया हूँ. एक तो दोनों MCQ में VVI है, VVI, और IIT NEET वालों के लिए तो be careful and be concentrated yourself with fully concentration. Cooperate me. Okay, thank you. Let's start. देखिए, आज एक वर्ड आया है, पार्सेक. पार्सेक ये आप लोग कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने सुना होगा और कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा. मेरे डियर स्टूडेंट्स, देखिए पार्सेक क्या है. जिस तरह लॉन्ग डिस्टेंस मेज़र करने के लिए लाइट ईयर का यूज़ किया करते थे हम लोग, उसी तरह से एक यूनिट है पार्सेक. क्या है? PARSEC, पार्सेक. पार्सेक का फुल फॉर्म होता है पैरालैक्टिक सेकंड. क्या होता है? पैरालैक्टिक सेकंड. पैरालैक्टिक सेकंड को पहले समझिए, होता क्या है पैरालैक्टिक सेकंड. पार्सेक क्या होता है ना? क्या होता है? देखिए क्या होता है पार्सेक. एक सर्किल ड्रॉ कीजिए, ठीक है. सर्किल ड्रॉ कर दिया, दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? और नीचे कर दीजिए. मुझे फोकस करना ज़रूरी नहीं है, जहाँ पे लिख रहा हूँ वहाँ फोकस करना ज़रूरी है. ये इम्पोर्टेंट है कि स्टूडेंट कितना क्लियर वे में दिख रहा है, स्टूडेंट को कितना क्लियरली दिख रहा है स्टूडेंट को. देखिए, है ना, ये सर्किल है, उतना राउंड नहीं बना है, रफ में बनाया, देख लीजिए. सब है, ये सेंटर और ये रेडियस है, ये भी रेडियस है ना. इसे क्या कहते हैं? 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं. इसे क्या कहते हैं? कोड कहते हैं. क्या कहते हैं? कोड. हिंदी वाले इसे चाप कहते हैं. कहते हैं ना चाप. मेंसुरेशन में भी इस पे बेस्ट प्रॉब्लम बनाया है, मैथ में भी बनाए हैं, और 8 में तो नहीं, 9, 10, 11, 12 ऐसे हम लोग पढ़े. ठीक, ये कोड है, ये रेडियस है, ये सेंटर है. ये कोड, इस कोड का लेंथ जो होगा डियर स्टूडेंट्स, इस कोड का जो लेंथ हो जाए, सपोज कीजिए, जस्ट इमेजिन, इस कोड का लेंथ हो जाए 1 AU. क्या हो जाए? 1 AU. 1 AU हो जाए. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ वीडियो क्लास, जाके देख लीजिएगा. व्हाट इज शॉर्ट वीडियो है, ठीक है. तो AU 1 AU हो जाइए, है ना, 1 AU हो जाए. ये कोड का लेंथ, इस कोड का लेंथ 1 AU हो जाए, और यहाँ पे एंगल जो सबटेंड कर रहा है ये कोड, है ना, ये 1 सेकेंड. 1 AU लेंथ वाले कोड के द्वारा यहाँ पे सेंटर पे 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड किया जा रहा है ना. 1 सेकेंड, सेकेंड है 1 सेकेंड. आपका बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि एंगल को सेकंड में मेजर किया जाता है. हाँ, किया जाता है. इसको आप ऑलरेडी जानते होंगे, आई होप. ओके, सेकंड में, मिनट में, रेडियन में, स्टेरेडियन में, ये सब किया जाता है. अब देखिए 1 सेकेंड का एंगल है, ये सेंटर पे सबटेंड कर रहा है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा. तो ये जो लेंथ होगा ना, इसका रेडियस, यही रेडियस जो है, यही रेडियस, ये रेडियस का लेंथ जो हो जाएगा 1 पारसेक हो जाएगा. क्या हो जाएगा? 1 पारसेक. ये रेडियस क्या हो जाएगा? 1 पारसेक. ठीक है. तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, द रेडियस ऑफ अ सर्किल व्हेन 1 second angle is subtended by a chord
of length 1 astronomical unit, then this this length of radius is called 1 parsec, है ना। फिर से बोलिए 1 parsec। 1 parsec अनदर पे में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 parsec distance is defined as the distance 1 parsec distance is defined as the radius of a circle at which a chord of length 1 astronomical unit subtends 1 second angle। 1 second angle subtend करता है ये, बस यही हो गया पारसेक। वेरी वेरी लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करने के लिए इस यूनिट का यूज होता है, जैसे कि लाइट ईयर का यूज होता है। अब चलिए क्या करते हैं, 1 पारसेक कहे तो कितना मीटर कितना किलोमीटर ये भी तो निकालनी पड़ेगी। अब देखिए ये दिया हुआ है, दो तो दिया हुआ है, और निकाल दीजिए थीटा इक्वल टू एल बाई आर से, है ना। थीटा इक्वल टू एल बाई आर से, लेकिन यहाँ थीटा रेडियन में होना चाहिए, थीटा रेडियन में। ये थीटा यही थीटा है, क्या है थीटा। थीटा मीन्स एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, ये थीटा है। तो थीटा रेडियन में होना चाहिए, और थीटा यहाँ सेकंड में है, तो थीटा को रेडियन में बनाइए पहले। यहाँ कोड क्या है एल क्या है दे दीजिए एल इक्वल टू क्या है 1 AU 1 AU है। और थीटा क्या है, थीटा इक्वल टू है देखिए 1 सेकेंड है ना। 1 सेकेंड को पहले मिनट बनाइए, 1 सेकेंड को मिनट बनाने के लिए क्या करना होगा, 60 से डिवाइड करना होगा। 60 से डिवाइड कर दिया, ओके। ये तो सब बहुत इजी है, तो ये मिनट हो गया। अब इसको फिर इस मिनट को डिग्री बनाइए। डिग्री बनाने के लिए क्या करना, अगेन 60 से डिवाइड करना होगा, अगेन 60 से डिवाइड करना होगा। सॉरी, ये 60 तो आ गया, और फिर अगर 60 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा, और ये क्या हो गया टोटल डिग्री हो गया। अब इस डिग्री को रेडियन बनाना है, डिग्री को रेडियन बनाना इजी है ना। देखिए पहले क्या किया, थीटा सेकंड में था, मिनट बनाया, मिनट से डिग्री बनाया, और डिग्री से ये आपको जानना चाहिए कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 सेकंड 60 मिनट होता है, ये आपको ऑलरेडी नॉन है, आई होप। देखिए अब ये डिग्री हो गया, डिग्री को रेडियन बनाना है तो क्या करना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना है इसको। डिग्री को डिग्री कुछ भी हो, x डिग्री इक्वल टू x इंटू पाई बाय 180 रेडियन होता है। ये 9th में ही सिखाया गया आप लोगों को। देखिए तो 1 बाय 60 इंटू 60 और मल्टीप्लाई कर देना है इसको पाई बाय 180 से। ये रेडियन हो गया, क्या हो गया, रेडी लिख दीजिए, रेडियन हो गया। अब थीटा हमारा रेडियन निकल गया, और एल भी निकल गया। अब आर निकालना है हमको, क्या निकालना है, आर। और जानते हैं ये थीटा इक्वल टू आर, थीटा इक्वल टू एल बाय आर होता है, ये तो जानते ही होंगे, थीटा इक्वल टू एल बाय आर होता है। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू क्या होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू आपको पहले बताया 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है, उसका वैल्यू रखना है, और थीटा इक्वल टू एल बाय आर का यूज़ कर देना है बस। यहाँ से आर इक्वल टू निकल जाएगा। देखिए ये यहाँ लिख लीजिए, 1 पॉइंट कितना होता है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। ये पहले हम दे चुके हैं इस पे क्लास, ओके। अब देखिए सिंस थीटा इक्वल टू एल बाय आर, दैट इम्प्लाइज क्या, आर इक्वल टू, सॉरी यहीं से, दैट इम्प्लाइज आर इक्वल टू एल बाय थीटा, है ना। एल बाय थीटा हो गया, आर इक्वल टू, यहाँ थोड़ा सा घिस-पिस हो गया, ये आगे बढ़ा देता हूँ इसको। दैट इम्प्लाइज क्या,
आर इक्वल टू थीटा बाय सॉरी एल बाय थीटा, एल बाय थीटा। ये अब एल का वैल्यू रख दीजिए, ये 1 AU बाय, और थीटा का कितना आ गया रेडियन में, थीटा का रेडियन में आ गया, देखिए पाई बाय 60 इंटू 60 इंटू 180, ये रेडियन में है ना, ये रेडियन में है। अब ये ऊपर चला जाएगा और पाई नीचे रह जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7 रखिएगा, फिर 7 ऊपर चला जाएगा। इसको देखिए कैलकुलेट करके, यहाँ से लेता हूँ इसको, आर इक्वल टू दैट इम्प्लाइज आर इक्वल टू, आर क्या है, पारसेक निकल रहा है, आर 1 AU इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, है ना, ये लिख दिया 10⁻11 मीटर। ओके, अब देखिए बाय, ये अपर चला जाएगा, पाई नीचे रह जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7 डाल दीजिए, और ये ऊपर जाएगा तो 60 इंटू 60 क्या होएगा, 3600 इंटू 180, ये अब टोटल मीटर में ही आएगा, मीटर लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब ये फिर 7 ऊपर चला जाएगा, है ना, ये किस फॉर्म में है, a बाय बी होल बाय c बाय डी ये है, ये है ऊपर वाला सब पार्ट a है, और उसके उसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, तो a बाय बी होल अपॉन c बाय डी, इस फॉर्म में है। अब ये ऊपर चला जाएगा 7, तो 1.496 इंटू 10⁻11, ये लिख दिया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नीचे खींचिए, नीचे फोकस कीजिए इसको। फिर से देख लीजिए, देखिए आर इक्वल टू एल बाय थीटा दिया, और आर क्या है, 1 AU है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, डाल दिया। उसके बाद थीटा का वैल्यू डाल दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। थीटा का वैल्यू डाल, ये रेडियन में है, और थीटा का वैल्यू डाल के क्या किया, ये 60 इंटू 60 इंटू 180 पलट के ऊपर चला गया, 60 इंटू 60 3600 हो गया, 180 लिख दिया, और पाई का वैल्यू 22/7 रखा। अब 7 ऊपर पलट के जा रहा है, ये देखिए इंटू 7 कर दीजिए, इंटू 3600 इंटू 180, है ना, और नीचे में क्या है 22, ये मीटर। अब इसका कैंसिलेशन कीजिए, देखिए कैसे होगा कैंसिलेशन इसका। ये 211 जा, आसानी से हो रहा है, ये 211 जा और 290 जा, है ना। हिंदी वाले भी देख लीजिए, 2 से कट गया और ये 2 से कट गया। अब यहाँ से 11 से काटिए इसको, 11 1 जा, ये कट रहा है, मैं कैलकुलेशन कल रखा हूँ इसका, देखिए 11 जा तो आ जाएगा 11 3, कितना है कैलकुलेशन करके आया हुआ है इसका 136.136 डिवाइड कीजिएगा, देखिए 11 1 जा 11, 3 बच गया, 9 पे चला गया, 11 3 जा, और फिर 6 इस पे चला गया, 11 6 जा, ये कैंसिल हो गया, ये तो इजी है। अब देखिए इसको ये 90 को 36, अगला स्टेप देखिए, ये आ गया हमारा, इसका डेसिमल भगा देते हैं, डेसिमल नीचे कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 136/1000 आ गया, इंटू और 10⁻11 और इंटू 7 इंटू इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 90 और 36 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आया है 384 शायद, ये आया है 324 आया है। ये देखिए ये दोनों का 3600 और 90 को मल्टीप्लाई किए तो
4 और ये 000 आ गया और ये 7 रह गया अभी, बस ये आया। अब देखिए 000 से ये कैंसिल हो गया, है ना, हो गया कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 7 136 और क्या आ गया, ये देखिए 136 इंटू 7 136 इंटू 7 इंटू 324 इंटू 10⁻11 है ना, ये आया मीटर। नीचे में तो कुछ रहा नहीं, नीचे में कुछ नहीं रहा, 1 है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आप लाइएगा ये 30884 मल्टीप्लाई हमने किया था, तो 3 यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई किया था, 10⁻11 को छोड़ दिया। अब देखिए ये आ गया 308 308 ये आया इंटू 10⁻11 मीटर, ये आया। अब देखिए ये आया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का कहने का मतलब है कि 1 डिजिट के बाद एक अंक के बाद, एक डिजिट के बाद यहाँ पे 3 के बाद आफ्टर 3 जो है सो यहाँ डेसिमल आना चाहिए। तो यहाँ डेसिमल लाने के लिए क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, देखिए इधर कितने हैं 1 2 3 4 5 से डिवाइड 10⁻5 से डिवाइड करना होगा। 10⁻5 से डिवाइड करने का मीनिंग होता है कि ये मल्टीप्लाई भी करना होगा 10⁻5 से। तो देखिए इधर आ रहा है, इधर आ जाइए, उधर स्पेस कम है, नहीं तो इधर आइए, इसको लेके इस साइड में। आर क्या हो गया, ये है ना, आर इक्वल टू हो गया, ये देखिए 308,448 इंटू 10⁻11। इस 3 के बाद डेसिमल लाने के लिए ये आ जाएगा हमारा, ये इससे 10⁻5 से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ 10 से हमको मल्टीप्लाई करना भी होगा। क्या करना होगा, 10⁻5 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, है ना। ये हमारा यहाँ गया। अब देखिए ये यहाँ तो डेसिमल आ गया, यहाँ डेसिमल आ गया 3.0844। 3 डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक रही है, उसके बाद छोड़ दीजिए सारे डिजिट को, या फिर यहाँ एक स्टेप और दिखा दीजिए इंटू 10⁻5 है और 11 है, 10⁻16 हो गया। अब देखिए 3 पॉइंट, यहाँ 3 डिजिट तक जाइए, 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर, यही है। ये आर क्या निकला हमारा, पारसेक, ये डिस्टेंस पारसेक का। 1 पारसेक इक्वल टू, जो आर हमने माना था, तो 1 पारसेक इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 पारसेक 1 पारसेक इक्वल टू क्या, 1 पैरालैक्टिक सेकेंड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, 3.084 इंटू 10⁻16 10⁻16 मीटर, ये लिख सकते हैं आप, है ना। ये क्या है, 1 पारसेक इक्वल टू, क्या रिजल्ट आ गया, 1 पारसेक इक्वल टू 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर, ये हमारे रिजल्ट आए, यही। दिस इज द पारसेक, दिस इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द longer very longer distance, very long distances। ये हमारा 1 पारसेक था। अब जब पारसेक के बारे में जान गए और एस्ट्रोनॉमिकल AU के बारे में जान गए और लाइट ईयर के बारे में जान गए, पहले इसको क्या करना है, पहले आप इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं रिलेशन भी लिख दूंगा।
अभी इरेज करूँ? कर रहा हूँ इरेज। ऊपर दिखा दीजिए। अच्छा रहने दीजिए, पहले रिलेशन लिखने दीजिए। चलिए देखिए, 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 6.3 इंटू 10⁴ AU। 1 लाइट ईयर क्या होता है? 1 LY लाइट ईयर इक्वल टू 6.3 होता है। 6.3 इंटू 10⁴ क्या होता है? 10⁴ AU। इसको याद रखना है। 1 लाइट ईयर इक्वल टू क्या होता है? 6.3 इंटू 10⁴ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक रिलेशन ये हो गया। IIT नीट वाले तो बिल्कुल एकदम इसको माइंड में सेट कर लीजिए। और एक ये तब क्या हो जाएगा, उससे और आगे रिलेशन जाने के बाद 1 पारसेक हो जाएगा। 1 पारसेक रिलेशन को कन्वर्ट करने के बाद 1 पारसेक इक्वल टू क्या हो जाता है? 1 पारसेक इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर। 3.26 लाइट ईयर, LY लाइट ईयर। ये आपको MCQ में दे सकता है। MCQ में अगर दे सकता है, अगर आपको मालूम नहीं है पारसेक के बारे में या पारसेक के रिलेशन के बारे में, तो है तो 1 सेकंड का आंसर, इसका 1 सेकंड का होगा, लेकिन आप छोड़ के आ जाते हो। और यही वजह होती है, छोटे छोटे सिंपल बहुत सारे मिस करके आते हो और सिलेक्शन नहीं हो पाता है ना। चलिए, ये था पारसेक। पारसेक क्या होता है? पारसेक क्या होता है? तो पारसेक का आया था 1 पारसेक इक्वल टू 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर। ओके, फिर पारसेक और AU में रिलेशन 1 लाइट ईयर इक्वल टू 6.3 इंटू 10⁴ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 पारसेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, है ना। 1 पारसेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इक्वल टू 6.3 इंटू 10⁴। ये एक और भी क्वेश्चन है, वेरी सिंपल है, लेकिन वो आता है कॉम्पिटिटिव में। चलिए ऊपर फोकस कीजिए। ये उस समय नहीं दिख रहा था, शॉर्ट ले लीजिए। अब हाँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? 5 लीटर बेंजीन। 5 लीटर बेंजीन will wet more in summer or winter? Comment on it. Tell. Yes, ऐसे क्वेश्चन इसको कह सकते हैं आप। 5 लीटर ऐसे कह सकते हैं, 5 लीटर बेंजीन will more wet in summer और winter। यही बताना आपको कि 5 लीटर का बेंजीन है वो समर में ज़्यादा होगा, ज़्यादा वेट बताएगा, या विंटर में। तो देखिए कितना सिंपल है, वेरी इजी है। और छोटी छोटी मिस्टेक होती करके और आप एग्ज़ाम में या तो रॉन्ग करके आ जाते हैं या छोड़ के आ जाते हैं। देखिए लीटर में दिया हुआ है, इसी को देख के इधर उधर हो जाता है माइंड की, लीटर में दिया हुआ है लेकिन ये अगर दिया है IIT नीट के लिए तो कुछ तो थोड़ा सा तो ट्विस्ट करके दिया होगा। इस पे सोचिए कैसे सोचना है। लीटर है, लीटर में दिया हुआ है, लेकिन वॉल्यूम तो उसका होगा कुछ, भी तो होगा, भी बेंजीन तो होगा कुछ, है ना। तो भी है वो 5 लीटर है। क्या है? 5 लीटर जो ये है। और वो क्या बोलता है उसको, वेट का फॉर्मूला क्या होता है? W वेट का क्या फॉर्मूला होता है? हम लोग फिजिक्स से जानते हैं, इसका फॉर्मूला ही होता है mg, होता है ना। मतलब मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये होता है। मीन्स वेट डिपेंड करता है m और g पर, और m और g आ गया तो m इक्वल टू क्या लिखते हैं?
v इंटू रो लिखते हैं कि नहीं, डेंसिटी से v को मल्टीप्लाई करते हैं तो मास निकलता है कि मास गेन होता है कि नहीं, v इंटू रो, ये हो गया m। ये तो 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, मास इक्वल टू v इंटू रो, है ना। वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देने के बाद मास गेन हो जाता है ना। तो v इंटू रो और g रख दीजिए इसे। अब देखिए 5 लीटर है, ये 5 लीटर है तो भी तो 5 ही रहेगा, 5 लीटर है तो वॉल्यूम तो 5 ही रहेगा, तो v कांस्टेंट है और g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सॉरी स्मॉल g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, स्मॉल g का वैल्यू होता है 9 ये स्मॉल g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कांस्टेंट है, ये माइंड लगाना है ना। v कांस्टेंट है और g कांस्टेंट है, तो अब हमारा वेरिएबल क्या हो गया, ये रो, पहले vg को लिख दीजिए, vg ये कांस्टेंट हो गया और हमारा बच गया ये रो वेरिएबल है। क्या है, रो वेरिएबल है। रो मीन्स डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ द, हियर डेंसिटी ऑफ द बेंजीन, डेंसिटी ऑफ बेंजीन, बेंजीन का डेंसिटी यहाँ वेरी करेगा। कैसे वेरी करेगा, कोई भी सब्सटेंस, थिंकिंग कीजिए, कोई भी सब्सटेंस जो है एक्सपेंड करता है, समर में एक्सपेंड करता है, समर में एक्सपेंड करता है, बट विंटर में एक्सपेंड नहीं करता है, वो कंट्रैक्ट करता है ना। यहाँ पे बेंजीन का डेंसिटी समर में एक्सपेंड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, समर में एक्सपेंड करेगा, ये एक्सपेंड करेगा तो एक्सपेंड करेगा, बेंजीन के मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में एक्सपेंशन होगा और डेंसिटी क्या करेगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, इसका डेंसिटी बेंजीन का डिक्रीज हो जाएगा। इन समर डेंसिटी ऑफ बेंजीन विल बी डिक्रीज्ड, जब ये डिक्रीज हो गया तो W इक्वल टू V G इंटू रो, ये डिक्रीज्ड, क्या है, डिक्रीज्ड इन समर, क्या डिक्रीज किया, ये वाला। और जब ये डिक्रीज किया, रो डेंसिटी जब डिक्रीज किया तो ऑटोमेटिकली वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रो, तो ऑटोमेटिकली वेट डिक्रीज कर जाएगा। कब डिक्रीज कर जाएगा, समर में डिक्रीज कर जाएगा। तो मोर कब होगा इसका डेंसिटी, मोर कब होगा, मोर होगा विंटर में। यही कमेंट करना था, है ना, कि 5 लीटर बेंजीन will wet more in winter than that in summer, because of density of the benzene will be decreased in summer and it is directly proportional to the weight. So due to decrease in density, weight of benzene of 5 liter automatically will be decreased, so it will weight more in winter than in summer. यही this will be the comment, this is the comment, okay। अगर हाँ ये आ जाएगा, बिल्कुल आना ही आना है, ऐसे सवाल आते हैं जो आपको 1 सेकंड का आंसर है। अगर आप स्टडी मतलब प्रैक्टिस कर में हैं, आप स्टडी किए हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट किया ना, लीटर है और आपको यहाँ ऐड कर दिया वेट से ऐड कर दिया, है ना, तो ये है। चलिए अब थोड़ा सा इधर कर दीजिए मेरी तरफ। और थोड़ा सा ऊपर फोकस कीजिए, नहीं आ रहा है।
डियर स्टूडेंट्स, अभी फिजिक्स का न्यूमेरिकल रुक गया था टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। वीडियो शूट नहीं हो पा रहा था। 2 दिन तो लाइट चला गया था, 2 दिन लाइट ना रहा और मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया और आप लोगों को भेज नहीं पाया। इसके लिए हार्टली सॉरी। अब ये 2 प्रॉब्लम दिया, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, और मुझे मैं जहाँ तक मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, ये 11th-12th और IIT नीट के लिए तो VBI है। दोनों को क्या करिए, माइंड सेट कीजिए। ये इसमें है नहीं कुछ व्यंजन वाला में तो कुछ है नहीं, और उसमें भी नहीं है कुछ थीटा इक्वल टू L/R, बस कन्वर्सन है, यूनिट का कन्वर्सन है। लेकिन आ गया और आपको मालूम नहीं है तो चला गया, आपके हाथ से चला गया नंबर। नेगेटिव मार्क रहा तो नेगेटिव में मिल जाएगा। चलिए इसको 1-2 बार बिना स्किप किए हुए, 1-2 बार बिना स्किप किए हुए देखिएगा। उसके बाद देखिए ना देखिए, माइंड सेट कर लीजिए। जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए तो 1-2 बार और देख लीजिए इसको। ओके, चलिए बहुत लॉन्ग हो गया और चलते चलते यही कहूँगा आप लोगों से, कोऑपरेट में हार्टली। कैसे कोऑपरेट में? 3 थंब पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में अपने चहेते को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये मेरा वीडियो क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे और आपका डॉट मेरे पास सबसे पहले पहुँचे। आपका डॉट आने के बाद मैं सबसे पहले कोशिश करूँगा आपके डॉट का जो इम्पोर्टेंट, जो ज़्यादा जिस प्रॉब्लम का ज़्यादा नंबर रहेगा उसको जल्दी भेजने का। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।